जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग समझेंगे वो बायोलॉजी का टॉपिक होगा और वो जो चैप्टर होगा आपका परिवहन होगा। और परिवहन में खास करके हम लोग जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, दिल के बारे में, हृदय के बारे में, रक्त के बारे में, ये सारी चीजें होने वाली है। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही कुछ सीख करके जाइएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे अभी जो हमारा होगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा को देखें तो ये रक्त से निकला हुआ भाग है, ठीक है। हमने पहले रक्त को कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। रक्त को कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। एक हमारा ठोस भाग और एक हमारा तरल भाग। एक ठोस भाग, एक तरल भाग। उसी तरल भाग में से कौन आता है? प्लाज्मा आता है। अगर हम प्लाज्मा के बारे में कहें तो हल्के जो है पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा बोलिएगा, चिपचिपा द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? ये हल्का सा पीला चिपचिपा द्रव होता है। अगर इसमें बात करेंगे प्लाज्मा में कि क्या कितना परसेंट होता है, तो पूरे खून का ये खुद 55% है। पूरे खून में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जबकि 45% भाग ठोस होता है। 45% भाग ठोस होता है। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। अब इसी में देखेंगे कि प्लाज्मा के जो है, प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। आप यहां देख सकते हैं 90% क्या होता है? जल होता है। प्रोटीन, ये जल। अगर प्रोटीन की बात करें तो 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद अगर हम इसमें अकार्बनिक लवण की बात करें तो 0% नौ जो है अकार्बनिक क्या होते हैं? लवण होते हैं। अकार्बनिक लवण कितने होते हैं? क्या बोलेंगे? अच्छा, 9 दूनी कितना होगा? 18। तो 0.18% क्या होते हैं? ग्लूकोज का नाम सुने आप लोग? ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज कितने होते हैं? 0.18% इसमें ग्लूकोज। उसके बाद वसा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वसा होता है 0.5%। इसमें क्या पाए जाते हैं? वसा पाए जाते हैं। और अन्य जो पदार्थ है इसके जो बाद बाकी बच के, क्योंकि टोटल परसेंट हम जानते हैं कि 100 होता है। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। और जो बच गया अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा जो है हमारा, प्लाज्मा में कई प्रोटीन होते हैं। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसको क्या नाम देंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसी में लिख लेंगे भाई, इसी में कहा, एक बार रुकिए बस, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लाज्मा। क्या लिखेंगे जी? प्लाज्मा में लिखेंगे, प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन। उपस्थित प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए, प्लाज्मा बहुत ही जो रक्त का बड़ा हिस्सा है। और भैया ये काम क्या करता है? जैसे हमने जाना कि WBC जो होता है, उसके बाद RBC होता है, रक्त प्लेटलेट्स होता है। इस सब का काम क्या है? RBC का काम है, उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन चट्टा क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के अंदर घुसाता है और CO2 को बाहर ले जाता है। लेकिन एकरो काम है, इसमें पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वो क्या क्या नाम है? एक का नाम है फाइब्री, बोलिएगा, फाइब्रिनोजीन। फाइब्रिनोजीन बोलिएगा, फाइब्रिनोजीन। एक का है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और एक का नाम है हिपरीन, बोलिएगा, हिपरीन। ये सब प्रोटीन क्या करता है? जो आप जानते हैं ना, जब हाथ कटता है ना तो खून तुर्र बहते रहता है। खून क्या होता है? बहते रहता है। तो ये सब आके चिपक जाता है और खून माँ को कहता है, हे बाबू हे, कमजोर हो जाए तो आदमी, तू कमे निकलो। तो ये सब क्या करता है? ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। क्या करता है? किस चीज का? थक्का। किसको?
थक्का बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? बनाने का कार्य क्या करते हैं? तो इसमें जो खास है उसका नाम कौन है? फाइब्रिनोजिन। क्या करता है? थक्का बनाने का काम कौन करते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजिन के बारे में आप क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। जिस खून में फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा ओकरा सीरम कहते हैं। प्लाज्मा का वो भाग जे में फाइब्रिनोजिन को भगा दिए उसको क्या कहते हैं? सीरम। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। अच्छा, रहित हम लिखे तो उसमें है कि न है? रहित है तो न है, और सहित है तो है। चट्टा रहित मैंने हुआ कि उसमें नहीं है। रहित कब लगाते हैं? जब नहीं। जैसे किडनी रहित शाहिद, इसका मतलब शाहिद को किडनी नहीं है, समझ रहे हो? सहित बोलेंगे तो इसका मतलब उसको किडनी है, और रहित बोलेंगे तो नहीं है। तो जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा देंगे तब जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? सीरम। क्या कहेंगे? तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? बताइएगा। प्लाज्मा सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जब डॉक्टर सबके पास जाइएगा ना खून पेशाब जांच करने के लिए, करवाने के लिए, तो कहेगा अभी सीरम बन रहा है, आइएगा कुछ देर बाद। यही सीरम में से चेक करता है कि तोरा में कौन बीमारी, डॉक्टर को फिर रिपोर्ट मारता है कि देखिए तो कौन चीज हो गया है। करवाते हैं तुम? वो तो बार बार जाता है खून पेशाब चेक कराने वो लड़का को। अच्छा बताइएगा। तो जिसमें है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा तो उस प्लाज्मा का क्या नाम पड़ेगा? क्या? सीरम। कौन प्रोटीन को हटा देने के बाद सीरम बन जाता है? इतना क्लियर ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लियर हुआ आप सबका? ये सब क्लियर हो चुका है ना? अब हम चलते हैं जिसका इंतजार था। आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, नहीं जिया बेकरार है। अब वही से देखो, याद ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट। जैसा कि नाम से लग रहा है तो हिंदी तो मालूम है होगा। क्या होगा? मनुष्य हृदय। क्या लिखेंगे? या मानव हृदय लिख दीजिए। मानव हृदय। क्या लिखिएगा? मानव हृदय के बारे में बात करेंगे। मानव का जो हृदय होता है, अगर भैया उसको देखोगे, हृदय दो तरह के आता है, दो तरह के। एक तो वो होता है जो लफुआ वाला है, लात जूता मार खिलाने वाला भी दिल होता है, और एक दिल पढ़ने लिखने वाला भी होता है। समझ रहे हैं? कुछ आदमी को कहिएगा ना दिल बनाने का, फिगर बनाइए, ऐसे लाएगा आहा, ऐसे लाएगा आहा, ए में तीर मार देगा। ए में कौन चीज मार देगा? तीर। इसमें क्या मार देगा? तीर मार देगा। समझ रहे हैं? इसमें क्या मार देगा? तीर मार देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप महाराज बताइए, तीर मारेगा दिल में छेद हो जाएगा तो समझ रहे हैं वो आदमी जिंदा रहेगा? तो ये कैसा दिल है? लफुआ वाला। लेकिन हमारा पढ़ना लफुआ वाला है नहीं। बढ़िया वाला दिल को क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना बढ़िया वाला दिल को क्या करना है? पढ़ना है। समझ रहे हैं? समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझिए। आप बताएंगे ह्यूमन हार्ट किस आकार का होता है? इसका जो आकार होता है, क्या बोलिएगा? आकार मुट्ठी। कैसे? मुट्ठी आकार मुट्ठी के तरह होता है। मुट्ठी के तरह होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के तरह होता है। अगर हम दिल को देखेंगे तो ये तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना होता है। दिल को देखिएगा तो क्या होता है? तिकोना होता है। अच्छा, दिल कहाँ रहता है? तो दिल रहता है वक्ष गुहा के तौर में, फेफड़ा के मध्य। फेफड़ा, वक्ष गुहा के मध्य, फेफड़ा के तौर। वक्ष गुहा के मध्य और फेफड़ा के तौर। आप देखिएगा तो वक्ष गुहा में रहता है। कहां पर? वक्ष समझते हैं? छाती। वक्ष गुहा में किसके अंदर? फेफड़े के अंदर
मध्य में स्थित, मध्य में स्थित होता है। इसको देखिएगा थोड़ा सा बायां झुका रहता है। बायां क्या होता है? झुका रहता है। किस साइड झुका रहता है? बायां थोड़ा सा झुका रहता है। और हृदय के बारे में अगर आप जानिएगा, इतना समझ रहे हैं ना, हृदय के बारे में जानिएगा तो हृदय इतना कोमल अंग है ना महाराज, तो हृदय को थोड़ा सा टच मारिएगा ना, हृदय कचाक से टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको बड़ा समझदार थे, इसको दिल दिया जान भी देंगे ऐसा वाला बात नहीं किया। दिल को बड़ा नाजुक था तो उसको चारों तरफ लपेट के रखा, और जिस झिल्ली से लपेट के रखा उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। तो दिल के ऊपर दोहरे झिल्ली होते हैं। हृदय के ऊपर क्या होता है? लिखेंगे हृदय, क्या लिखेंगे? हृदय दोहरे, क्या लिखेंगे? दोहरे झिल्ली में क्या होता है? बंद होता है। जिसे किस नाम से जानते हैं महाराज? जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसके बीच में जो जगह होता है ना, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा। क्या कहते हैं? गुहा जहां आ जाए बुझिएगा खाली जगह है। गुहा जहां आ जाए समझिएगा गुहना है उसमें कुछ, समझ रहे हैं कुछ ना? तो ये जो पेरिकार्डियल गुहा है कि इससे क्या बनता है? पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा में एक दरब भरा रहता है। क्या रहता है? दरब। क्या भरा रहता है? काहे कि दिलवा फूले सटके, दिलवा फूले सटके, ये चक्कर में फट न जाए, इसलिए उसको चिपचिपा दरब रख ले है जी। क्या रख ले है? चिपचिपा दरब। अब पानी में फूकना को दीजिएगा, उठाइएगा तो पानी, जब दीजिएगा तो पानी साइड, उठाइएगा तो पानी ऊपर आ गया। तो ऐसा ही दिल को कहा कि हाँ उसमें चिपचिपा दरब रख दिए ना, तो बाबू ऐसे करने के चक्कर में फट जाता। खत्म। काहे हंस रही है तू? खत्म। ठीक है। पेरिकार्डियल गुहा में कौन दरब होता है? पेरिकार्डियल दरब होता है। कौन दरब होता है? पेरिकार्डियल दरब होता है। ये सब क्या था? दिल के बारे में। दिल कहाँ होता है, दिल कैसन होता है, क्या होता है। अच्छा, जानते हैं ये जो पेरिकार्डियल दरब है ना, ये जो है हृदयाघात से बचाता है। कि किससे? हृदय। दिलवा में कभी चोट लग के खत्म ना हो जाए, एकरे कारण कौन चीज बचाता है? कौन बचाता है? पेरिकार्डियल। कौन बचाता है? पेरिकार्डियल दरब बचाता है। किससे? हृदयाघात। हृदयाघात बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? बोलेंगे पेरिकार्डियल। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल जो दरब है, ऐसे पेरिकार्डियल दरब दिल बोलेंगे कि हृदय बोलेंगे? हो, हृदय बोलेंगे। हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। बाहर से कोई उस पे खतरा ना हो जाए, इससे दिल को क्या बचाता है? यही पेरिकार्डियल दरब जो है इसको क्या करता है? बचाता है। क्लियर? चलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दिल के बारे में तो आपने ये जाना कि कहाँ रहता है, कैसा होता है, ये सब जाना। अब दिल को खोल के जब देखेंगे, अंदर जाके पहुंचेंगे, तब दिल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगा। ये जो दिल में है ना, दिल में जो कोष्ठक होते हैं, मनुष्य हो गए और मेमेलिया वर्ग। कहिएगा मेमेलिया वर्ग क्या हुआ? ऐसे वर्ग जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, जितने भी प्रजाति हैं, चाहे मनुष्य हो जाए, चाहे मतलब जो भी, तो इस वर्ग में जितने भी आते हैं जो कि अपने बच्चे को किसके द्वारा पालते हो, दूध पिलाता हो बच्चा, मतलब, तो ऐसे वर्ग को कहते हैं मेमेलिया वर्ग। तो मेमेलिया वर्ग और मनुष्य के जो है, बताइए कितना जो है घर होता है? कोष्ठक। तो कोष्ठक को बायोलॉजी में कोष्ठक, घर, चेम्बर ये सब बोलते हैं। वेश्म ज्यादा याद रखिएगा। वेश्म क्या? क्वेश्चन पूछेगा कि दिल में कितने जो है घर होते हैं,
कितने हो, कोष्टक कितने होते हैं, 4 होते हैं। वेश्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। चेम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर, ये सब बात याद रखिएगा। तो बताइएगा सबसे पहले कि दिल में जो है कितने वेश्म होते हैं। मानव हृदय में लिखिएगा, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म। 4 वेश्म। वेश्म को चेम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेम्बर भी बोलते हैं, कहीं कहीं दिया रहता है। 4 वेश्म होते हैं। भैया 4 वेश्म का क्या क्या नाम है, तो ऊपर वाला मेरे साथ बोलिए आप लोग साथे साथ। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नील है, अलिंद नील है, अलिंद नील है। क्या बोलिएगा, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नील है, अलिंद नील है, अलिंद नील है। दूगो अलिंद, दूगो नील है, दूगो अलिंद, दूगो नील है। दिल का आकृति जब देखोगे तो अलिंद सबका फैलल रहता है और नीले सबका धसल रहता है। अलिंद सबका फैलल, नीले सबका, लेकिन करगर नीलये का मांसपेशी रहता है, क्योंकि इसी को पंप करना होता है, इसी को पंप करना होता है। क्लियर। तो बताइए क्या क्या होते हैं इसमें, दूगो अलिंद, दूगो, दाया वाला दाया अलिंद, बाया वाला, तो क्या लिखेगा, लिखेगा दाया, दाया अलिंद। एगो का क्या नाम है, दाया अलिंद। उसी साइड नीचे में बताओ तो दाया नील है। क्या होगा, दाया, दाया, दाया नील, नील। और बाद उधर चलो तो बोलोगे 3 नंबर में बाया, बोलना रे चट्टा सा, बाया अलिंद। अब बाया अलिंद, उसके बाद बोलेगा क्या जी, बाया नीचे वाला रे, 9 से याद रखिएगा, 9 से नीचे, 9 से नीले, 9 से नीचे, 9 से नीले। तो ये क्या होगा, अरे चट्टा सरे नीले। ठीक है, क्लियर। तो दिलवा में कितना छेद होता है, मतलब छेद कितने बोलेंगे, कोष्टक कितना होता है, 4 गो होता है। की एक दाया अलिंद, एक बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले। ये क्लियर। अब क्या है, जब तुम देखोगे अपना फिगर बढ़िया से तो अलिंद और अनिंद बांटा रहता, अलिंद और अनिंद, सॉरी ये अलिंद और अलिंद, अलिंद और अलिंद को एगो काटता है, उसको कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति। जो अलिंद और अलिंद को क्या कर दे, अलग। कौन कौन अलग करेगा, एगो दाया अलिंद और, तो लिखेंगे दाया अलिंद। क्या लिखेंगे, दाया अलिंद तथा, तथा कौन अलिंद रे, बाया अलिंद के बीच, के बीच कौन रहता है, इसको बोलेंगे अंतरा। क्या बोलिएगा, अंतरा अलिंद भित्ति। क्या बोलेंगे, भित्ति। किसको बोलेंगे, ऐसा ही नीले को बांटे तो उसमें क्या लग जाएगा, अंतरा अलिंद के जगह नीले। 2-4 बोलिएगा तो अनिल बोलने लगेगा, ठीक से, ठीक है। तो बोलिए, बोलिएगा दाया नीले। क्या बोलिएगा, दाया नीले। क्या बोलिएगा, दाया नीले। तथा बाया नीले, बाया नीले, नीले, नीले के बीच जो एगो रहता है भित्ति, उसको क्या बोलेंगे बताइए फटाफट, के बीच। कौन इसको दोनों को अलग करता है, बोलिए इसका क्या नाम पड़ेगा, अंतरा अलिंद के जगह नीले, नीले इसी में लगा देंगे भित्ति। नहीं समझे, अरे ये ऊपर वाला क्या कहलाया, अलिंद, और नीचे वाला क्या कहलाया, नीला। नॉर्मल समझो, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला रेखा देख रहा है, दूगो अलिंद को अलग करे तो इसका क्या नाम पड़ा, अंतरा अलिंद भित्ति। और नीले को जब अलग किया तो क्या नाम पड़ा, अंतरा नीले भित्ति। अब समझाएंगे दिलवा के प्रोसेस। छठी हंस रही है, चलिए समझिए। अब क्या होता है, अलिंद से जो खून है वो कहाँ आएगा, नीले में। इधर से भी अलिंद से खून किस में आएगा, नीले में। तो क्या है ना, छिद्र पाया जाता है। क्या है ना, क्या पाया जाता है, छिद्र। कौन सा छिद्र पाया जाता है बताइएगा, अलिंद से नीले में आने के लिए छिद्र।
अलिंद से नीले में आने के लिए छिद्र, इधर से अलिंद से आपको मालूम है ये बायां है, ये क्या है बायां, सॉरी बायां कहां से, ई कथी है जी दायां, और ई कथी है जी बायां। चलिए आइए और समझिए, बैठिए 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 बैठिए, अजीबे है, घुस गए एकदम से। तो गाइस देखे यही सब है कल्लू सब। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां से कट करना होगा हमको, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम देखें कि अलिंद और अलिंद को बांटा, वो क्या कहलाया, नीले और नीले को बांटा, वो क्या कहलाया। अब हम देखेंगे कि अलिंद से, ध्यान दीजिएगा, अपना हाथ निकालिए, और ऊपर है अलिंद, ऊपर है अलिंद और नीचे नीले, अलिंद नीले, अलिंद नीले, अलिंदवाद से खुन जाएगा किसमें, नीले में। तो अलिंद और नीले के जो छिद्र रहता है उसको बोलते हैं अलिंद नीले छिद्र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूंकि एक तरफ दायां है एक तरफ बायां है, तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एक तरफ होगा दायां अलिंद नीले छिद्र, नीले छिद्र। क्या बोलिएगा, समझ में आ रहा है। ये अलिंद देख रहे हैं, ये अलिंद है, ये क्या है ऊपर वाला अलिंद है, नीला है, इसमें छेद है, छेद, एक छेद यहाँ एक छेद यहाँ, तो इसको कहते हैं दाया अलिंद नीले छिद्र। इस पे जीभिया सेट रहता है, काहे कि कॉल देखे ना, कॉल चला है जी, कॉल से चलाइएगा, और कॉल से पानी ऊपर आता है नीचे, ऊपर से नीचे नहीं जाता है। कल चलाते वक्त नीचे से पानी क्या होता है, ऊपर आता है, ऊपर से भी नीचे जाने लगे तो दिक्कत हो जाता है। तब चलेते रहिए, अगर नाना मर जाएगा पानी में भर पाइएगा एक बाल्टी। ऐसे ही दिल में होता है, जब खूनमा आता है नीले में, नीले में, नीले सब में खून आता है, समझ रहे हैं जी। तो वहां पर जीभिया सेट रहता है, क्या रहता है, जीभिया सेट। उसको एगो क्यों कहते हैं, एगो को कहते हैं त्रिदली कपाट, इधर जो रहता है कहते हैं द्विदली कपाट। क्या कहते हैं, तो इस पे कौन कपाट रहता है, त्रिदली कपाट। कैसा रहता है, त्रिदली कपाट। इधर वाला को क्या लिखिएगा आप लोग बोलिए, दाया के जगह क्या लिखिएगा, बाया अलिंद, अलिंद नीले, नीले छिद्र। क्या लिखिएगा, छिद्र। ई क्या कहलाता है, ई कहलाता है द्विदली कपाट। ई क्या कहलाता है जी, द्विदली कपाट। अब समझते हैं दिलवा काम कैसे करता है। अब क्या समझते हैं, दिलवा काम कैसे करता है। तो दिल का काम क्या है, ध्यान देना, दिल का काम की है, दिल का काम है पूरे शरीर से खराब का खून लाना, दिल को देना। किसको देना है, दिलवा में गम दे ले, सुन, दिलवा में खून दे ले, दिलवा में खून दे ले। दिलवा में कौन चीज दे ले, कैसन खून दे ले, खराब का खून दे ले। दिलवा में खराब का खून दे ले, निकवा खून ले ले। दिलवा में खराब का खून दे ले, निकवा खून ले ले। तो दिल का काम है खराब खून को लेना और फेफड़ा तक जाना। कैसे, सुनना एक बार हाथ निकालो सभी, अरे हाथ निकालो, जिसको हाथ है, जिसका कट गया है उसका तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, पूरा शरीर है पूरा, अरे हाथ निकालो, शरीर, शरीर से खून लाओ और दिल में भरो। किसके, दिल में। अब दिल जाके फेफड़ा को देगा, किसको, फेफड़ा को। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, ऑक्सीजन मिला के फिर किसको देगा, दिल को। और दिल कहेगा ले भैया शरीर। ऐसे काम करता है। तो लेकिन काम है जो दिल है, इस दिल में आप जानते हैं कि 4 भाग है। ऊपर अरे ढोलक सब, ऊपर अलिंद, नीचे नीले, अलिंद नीले। ढकलोल को देखो, ऊपर अलिंद नीचे नीले, क्लियर। तो सुनो, खून कैसे आता है, खून कैसे आता है। पहले शरीर, सुनना रे, शरीर से कैसा खून आएगा, कहां जाएगा, दाया अलिंद में। कहां जाएगा, दाया अलिंद में। कहां जाएगा, दाया अलिंद खून को गिराएगा कहां, दाया नीले में। कहां गिराएगा, दाया नीले में। कहां पर है, सुना रे, दाया अलिंद
दाया नीले सीधा फेफड़ा में मार दिया, किधर मार दिया? फेफड़ा। तो बोलिएगा अब कहाँ खून चला गया? फेफड़ा। कहाँ चला गया? फेफड़ा। फेफड़ा में खून क्या हुआ? शुद्ध। अब फेफड़ा से फिर जो खून आएगा वो कहाँ जाएगा? फेफड़ा से खून आके आएगा बायां अलिंद में। कहाँ आया? बायां किस में? अलिंद में। बायां किस में? अलिंद। अब बायां अलिंद से खून फिर जाएगा किस में? तो बायां नीले में। किस में? बायां नीले में। बायां ओ तोरी बायां नीले, बायां नीले। और बायां नीले से अब पूरा मारेगा इधर से, आई पूरे शरीर को मार देगा। किसको? पूरे शरीर में। पूरे किस में? पूरे शरीर में। ये क्या है? दिल में काम करने का। दिल ऐसे ही काम करता है। दिल कैसे काम करता है? सुन बच्चों सब, दिल क्या करता है? तू लोग का दिल बाबू सोना करते रहता है। ये दिल देख रहा है कैसे काम करता है? ये दिल कैसे? इनर्जीत चट्टा, तुम इधर देखो, ये वाला दिल असली दिल है। दिल कैसे काम करेगा? बोलेगा दाया अलिंद से किस में? दाया नीले। चट्टा सब, दाया अलिंद से दाया, फिर फेफड़ा। फेफड़ा किधर? दाया अलिंद से दाया नीले, फिर गया फेफड़ा। फेफड़ा में ऑक्सीजन वो क्या दिया? फिर शुद्ध खून दिया। और शुद्ध खून आके फिर किसको दिया? बायां अलिंद। बायां नील किसको दिया? बायां नील। पुचकार मारा भाई शरीर में। तो ऐसे ध्यान रखना, यहां से आते समय ये कैसा रहता है? अशुद्ध। कैसा रहता है? अशुद्ध। यहां से यहां तक जाने में भी कैसा रहता है? अशुद्ध। समझ रहे हो? फेफड़ा तक भी जाके क्या रहता है? अशुद्ध। फेफड़ा में भी कैसा खून गया है? अशुद्ध। अब फेफड़ा से यहां जो आया था ये क्या होके आया है? शुद्ध होके आया है। शुद्धे को तो बोलते हैं कि O2 है इसमें। शुद्धे को क्या बोलते हैं? यहां से यहां भी कौन जाएगा? शुद्ध। और शरीर में भी क्या जाएगा? यहां से यहां भी क्या पहुंचेगा? शुद्ध। तो ये डायग्राम अगर तुमको नहीं पता तो भैया उतारो।